बुखार हमारा दोस्त होता है। आपको विश्वास नहीं हुआ ना इस बात के ऊपर? क्योंकि हमेशा नॉर्मली देखा गया है कि जब किसी को घर परिवार में बुखार आ जाए तो सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बुखार जल्दी से जल्दी उतर जाए, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि बुखार हमारा दोस्त है। बुखार हमारा शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। बुखार आता ही इसलिए है कि हमारे शरीर को गंदगी से मुक्त कर दे। नमस्ते, मैं हूं नेचुरोपैथ निशा भारती से, दिल्ली से। आज आपके साथ बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो है हमारी हेल्थ से संबंधित। आप सोचिए, हम लोग कितना उल्टा पुल्टा खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ऐसी चीजें हम खा लेते हैं भूख लगने पर जो हमें अवेलेबल होती हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। हम कभी कभी ऐसी जगह पे भी सांस लेने की मजबूरी में होते हैं कि जहां पर बहुत दूषित वायु होती है। ऐसे जगह का हम लोग खान पान कर रहे हैं तो क्या शरीर में गंदगी नहीं जाएगी? बहुत सारी गंदगी चली जाती है। जब शरीर की साइंस ये समझती है कि ये जो गंदगी शरीर में गई है ये हर हालत में खत्म होनी चाहिए, नहीं तो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग आने की संभावना है। तो शरीर का मैकेनिज्म, हमारे शरीर की साइंस, आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक एक डॉक्टर बैठा हुआ है। वो शरीर में इतनी गर्मी पैदा करता है जिससे कि वो शरीर के अंदर की जो गंदगी है, जो नॉर्मल प्रोसेस से हमारा शरीर नहीं निकाल पा रहा है, उसे इस बुखार की तेज गर्मी से जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाए, उसकी हीलिंग जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाए। या अगर स्थिति ये है कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे शरीर पे अटैक कर रहा है, हमारे शरीर में किसी भी तरह से प्रवेश कर गया है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु, तो भी हमारे शरीर का ये मैकेनिज्म है कि वो हीट बढ़ा देगा बॉडी की, जिससे कि वो वायरस और वो बैक्टीरिया उसमें जीवित ही ना रह पाए, और इस तरह से शरीर अपनी सुरक्षा करता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही बुखार आता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी बुखार के लिए कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जाए जिससे तुरंत बुखार खत्म हो जाए, कम हो जाए या बिल्कुल ठीक हो जाए। इससे क्या होगा, उस समय पे वो गंदगी जो अंदर थी, जिसको जलाने के लिए हमारे शरीर का सिस्टम काम कर रहा था, वो गंदगी बाहर निकलने से, जलने से रह जाती है, वो अंदर ही पड़ी रह जाती है, और वो किसी न किसी रूप में, वो एक बीमारी के रूप में पनपती रहती है धीरे धीरे। ऐसा ही यदि आपने 2 बार, 4 बार, 6 बार कर दिया, यानी उस बुखार को, उस गंदगी को जलाने के जो प्रोसेस है उसको आपने रुकावट दे दी, रोक दिया, तो वो गंदगी फिर किसी और बीमारी के सिस्ट के रूप में, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, आजकल कैंसर तक की बीमारी जो हो रही है, इसीलिए हो रही है कि हम लोग शरीर की गंदगी को नॉर्मली उसको खत्म नहीं होने दे रहे। इस तरह से आप सोच के देखिए, शरीर में जो कीटाणु, जो जीवाणु, जो किसी भी तरीके की गंदगी है, उसको जलाने का कार्य करता है बुखार। तो बुखार हमारा दोस्त हुआ या नहीं हुआ? लेकिन अब आप पूछेंगे कि फिर लोग इतना डरते क्यों हैं, या आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम बुखार को आने दें और वो उसको जो प्रोसेस लगेगा, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लग सकते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा बेटा है, वो कॉलेज में पढ़ता था और उसको बुखार आ गया। तो जैसा कि मेरी नॉलेज है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे बच्चों को भी इस बात का विश्वास है कि मेरी मम्मी नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं और वो जो बताएंगी वो सही होगा। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, ये बुखार जो आया है ये आपके शरीर की जो गंदगी है उसको जलाने के लिए आया है, और हमें इसको पेशेंस के साथ इसको सपोर्ट करनी है। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम उसको, कि हम उस बुखार को दबाएं नहीं। तो कोई भी ऐसी कोई दवाई किसी चीज को हमने नहीं ली, लेकिन उस समय पे ना डेंगू बुखार चला हुआ था। तो जो घर परिवार के लोग थे उनको एक अलग से डर था कि ऐसा ना हो, ये हो जाए, कोई प्लेटलेट कम हो जाए, कुछ और मुश्किल खड़ी हो जाए। तो हमने टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट करा लिए, जिससे कि अगर कोई भी अलग से कोई चीज है तो वो उनकी तसल्ली के लिए हो जाए। अदरवाइज हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि ये गंदगी को जलाने के लिए बुखार आया है, उसको हमें सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे कर रहे थे? पानी पीने के लिए हल्का गुनगुना पानी जो बॉडी टेम्परेचर का हो,
ज्यादा ठंडा पानी अगर दिया जाएगा तो बॉडी को उस टेम्परेचर को, ठंडे पानी को पहले गुनगुना करना पड़ेगा, बॉडी के टेम्परेचर पे लाना होगा, तब वो जाके डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो काम बॉडी कर रही है, अपनी शरीर से गंदगी निकालने का काम, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर ले जाने का काम, उसमें पानी से सपोर्ट मिल जाती है। और पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं आती, नहीं मेहनत करनी पड़ती। तो लगातार पानी की मात्रा कम बिल्कुल नहीं होने दी। पानी जितना पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, तो एक तो पसीने के माध्यम से, क्योंकि पानी पिएंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना आएगा बार बार, तो पसीने के माध्यम से भी गंदगी बाहर निकलती है। इसके अलावा यूरिन ज्यादा आएगा तो यूरिन के माध्यम से, यानी मल मूत्र के माध्यम से भी शरीर अपनी गंदगी को बाहर निकलने में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसमें हमेशा टेम्परेचर देखते थे थर्मामीटर से। यदि टेम्परेचर 102 से ज्यादा जा रहा है तो चूंकि नर्वस सिस्टम को ज्यादा टेम्परेचर से किसी भी तरीके की नुकसान ना हो, तो सिर पे पट्टी रखनी शुरू कर देती थी। मैं हमेशा 2-2, 3-3 घंटे के बाद टेम्परेचर चेक करती थी, और रात को भी, दिन को भी, जब भी ऐसा लगता था कि टेम्परेचर 102 या उससे ऊपर जा रहा है, तो माथे के ऊपर, सिर के ऊपर ठंडे पानी का तौलिया बड़ा सा या पट्टियां में रखना शुरू कर देती थी, जिससे कि सिर के नर्वस सिस्टम पे, नर्व सेल्स को किसी भी तरीके की कोई हानि ना हो। बाकी पूरा शरीर कितना भी तपता रहे, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होती। वैसे अगर हम नेचुरल तरीके से भी, नेचुरोपैथी में अगर हम बुखार को कम करना चाहते हैं तो शरीर के ऊपर ठंडी पट्टी लपेट देते हैं, यानी चादर को गीला करके अगर शरीर के ऊपर लपेट दिया जाए और उसके बाद एक कंबल को ऊपर से ओढ़ लिया जाए, तो शरीर की जो अंदर की गंदगी है, जो तेज गर्म बुखार जैसा शरीर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, उससे वो पट्टी के पसीने के माध्यम से, क्योंकि पानी पिएंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना आएगा बार बार, तो पसीने के माध्यम से भी गंदगी बाहर निकलती है। इसके अलावा यूरिन ज्यादा आएगा तो यूरिन के माध्यम से, यानी मल मूत्र के माध्यम से भी शरीर अपनी गंदगी को बाहर निकलने में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसमें हमेशा टेम्परेचर देखते थे थर्मामीटर से। यदि टेम्परेचर 102 से ज्यादा जा रहा है तो चूंकि नर्वस सिस्टम को ज्यादा टेम्परेचर से किसी भी तरीके की नुकसान ना हो, तो सिर पे पट्टी रखनी शुरू कर देती थी। मैं हमेशा 2-2, 3-3 घंटे के बाद टेम्परेचर चेक करती थी, और रात को भी, दिन को भी, जब भी ऐसा लगता था कि टेम्परेचर 102 या उससे ऊपर जा रहा है, तो माथे के ऊपर, सिर के ऊपर ठंडे पानी का तौलिया बड़ा सा या पट्टियां में रखना शुरू कर देती थी, जिससे कि सिर के नर्वस सिस्टम पे, नर्व सेल्स को किसी भी तरीके की कोई हानि ना हो। बाकी पूरा शरीर कितना भी तपता रहे, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होती। वैसे अगर हम नेचुरल तरीके से भी, नेचुरोपैथी में अगर हम बुखार को कम करना चाहते हैं तो शरीर के ऊपर ठंडी पट्टी लपेट देते हैं, यानी चादर को गीला करके अगर शरीर के ऊपर लपेट दिया जाए और उसके बाद एक कंबल को ऊपर से ओढ़ लिया जाए, तो शरीर की जो अंदर की गंदगी है, जो तेज गर्म बुखार जैसा शरीर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, उससे वो पट्टी के अंदर, वो पसीने के साथ वो गंदगी निकल जाती है। आप अगर कभी चेक करें इस कंडीशन में, पेशेंट के जो पट्टी उतरी है शरीर के ऊपर से 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद अगर आप हटाएंगे, तो उसमें वास्तव में एक महक आएगी गंदगी की, पता चलेगी, पीलापन सा उसकी चादर में आपको फील होगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है उनको इस तरीके से। तो मेरे बेटे ने यही पूरा फॉलो किया, अच्छा से ट्रीटमेंट। और आप सब जानते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। जब भी किसी को बुखार आता है तो उसका मुंह का स्वाद बड़ा कड़वा हो जाता है, उसको बिल्कुल इच्छा नहीं होती। लेकिन आमतौर पे क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी है और दवाई को हम खाली पेट नहीं खिला सकते, तो जबरदस्ती ब्रेड, चाय, टोस्ट, बटर कुछ भी खिलाने की कोशिश की जाती है, जबकि शरीर उस वक्त गंदगी को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और हम खाना देकर उसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। तो मेरा बेटा जब कॉलेज में जा रहा था और उस समय पे उसकी 6 दिन की, पूरा हफ्ते की उसकी छुट्टियां कराई। मैं भी बहुत बिजी हूं, लेकिन फिर भी मैंने भी अपना पूरा समय लगाया, क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसकी शरीर की जो गंदगी है वो जलने में, खत्म करने में मैं उसकी मदद करूं। और इस तरह से अगर मैं करूंगी तभी पॉसिबल है। अगर दवाइयां दी जाएंगी तो वो गंदगी अंदर ही दबी रह जाएगी, वो फिर किसी अलग समय पे फिर निकलेगी, या किसी अलग रूप में, अलग बीमारी के हिसाब से वो बन के निकलेगी।
तो 6 दिन लगे और उन 6 दिनों में कोई भी किसी भी तरीके का भोजन नहीं किया गया, सिर्फ पानी पिया गया, नींबू पानी, गुनगुना पानी लगातार पिया गया। और शरीर में 6 दिन के बाद जब वो गंदगी पूरी तरह से जल गई तो एक अच्छी सी फ्रेशनेस आ गई, बढ़िया वाली भूख लगी, शरीर एकदम हल्का हो गया। और फिर 6 दिन के बाद जब वो वापस अपने कॉलेज गया और मुझे भी एक संतुष्टि मिली कि यस, उसके शरीर को हमने वास्तव में शुद्ध होने में, साफ होने में, सही होने में बड़ी मदद कर दी। तो आप देखिए, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि मान लीजिए 6 साल पहले, 8 साल पहले किसी को बुखार आया और उस बुखार को हमने अब आने के बाद उसको सपोर्ट कर दिया, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। अगले 4-6 साल के लिए अब शरीर में गंदगी तो आएगी, लेकिन अब इतनी गंदगी नहीं होगी कि शरीर बार बार बुखार देगा। कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो बार बार बुखार की शिकायत करते हैं, रोज उनको बुखार आ जाता है, हर रोज महीनों महीनों तक लगातार बुखार आता है। तो ऐसी कंडीशन क्यों बनती है? क्योंकि शरीर एक तरफ से कोशिश कर रहा है कि गंदगी को जलाई जाए और दूसरी तरफ से आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको दबा दिया जाए। तो ये प्रोसेस जब चलता रहता है तो महीनों तक भी बुखार आता रहता है और शरीर कोशिश करता है और वो निकाल नहीं पाता गंदगी को। तो यदि आप बुखार को वास्तव में उसको पूरी तरह से निकलने में, जल के बाहर गंदगी को बाहर जाने में मदद करेंगे, इस तरीके से पानी पिएंगे और सच्ची भूख लगने देंगे, और ये 2-4 दिन में ही हो जाता है। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, तभी हो सकता है जब हमने सालों सालों तक किसी व्यक्ति को, गंदगी को, शरीर को, उसको निकलने ही नहीं दिया है, तभी ऐसा हो सकता है कि उसको महीनों तक बुखार आए। अदरवाइज तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, और जितना यंग होगा उतना ही जल्दी शरीर सपोर्ट करेगा। जितनी उम्र बहुत ज्यादा होगी तब उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसको थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाए। तो मेरे बेटे को 6 दिन का समय लगा और उसके बाद वो बिल्कुल अच्छे से हो गया। और बहुत रेयर होता है कि कभी किसी को बुखार आता है और हमारी कोशिश होती है हमारी फैमिली में कि हम उसको बुखार को दबाएं नहीं, बल्कि उसको सपोर्ट करके, पानी की मात्रा उसको बढ़ा के, उसको उपवास करा के और उसको सही तरीके से उस गंदगी को बाहर निकलने में मदद करें। तो बुखार हमारा मित्र है कब? जब हम उसको सचमुच वेलकम करें, उसके साथ उसको सहयोग करें और उसको जो उसका काम है, बुखार का काम है, शरीर के अंदर अगर कोई वायरस, कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया आ गया है तो उसको खत्म करे, और यदि गंदगी इकट्ठी हो गई है तो उसको जला दे, पूरी तरह से खत्म कर दे बॉडी में से। और उस समय पे शरीर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, पानी पीकर और रेस्ट करके आराम करना चाहिए। ज्यादा भाग दौड़ करना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना, उससे क्या होगा कि जो शरीर टॉक्सिन निकालने में मदद कर रहा था शरीर की, वो और दूसरे कार्यों को करने में बिजी हो जाएगा और फिर ये जो गंदगी है बाहर निकालने के लिए, इस कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। तो कैसी लगी आज की आपको जानकारी? अब मुझे विश्वास है कि आप दोस्त मानेंगे अपने इस बुखार को और बिल्कुल सरलता से इसको मदद करने देंगे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने बहुत प्यारे मित्रों को, परिवारजनों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और सुंदर जानकारी के साथ। नमस्कार।